गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का स्वागत है और आप सभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप हमारे चैनल के एक अंग हो चुके हैं। आप हमारे साथ एज ए परिवार के जैसा हम सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखे होंगे और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए कहीं ना कहीं अपनी दिमाग के भटकाव को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जैसा कि देखा होगा हमारे थंबनेल को आप पहले ही देख चुके हैं कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं आपके साथ। कहावत है दोस्तों कि जीत और हार ये आपकी सोच पे निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया तो हार होगी और अगर ठान लिया तो जीत होगी। जीत और हार ये कहीं ना कहीं आपकी जो आंतरिक दुनिया है ना, मन की दुनिया है, उस पर निर्भर करती है कि आप अपने कार्यों को किस तरह से देखते हैं। क्या आपके सामने आपका काम आपको बोझ लग रहा है तो उस काम से आप कटने का हजारों बहाना ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अगर आपका काम आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा तो सारे काम को आप टाल करके अपनी काम की ओर लगे रहेंगे। तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगे रहें, क्योंकि वक्त ज़्यादा लोगों को नहीं मिलता है। कल क्या आपके साथ था वो बीता हुआ कल था, वो चला गया। आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम आप लोगों के साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको एक आंतरिक रूप से अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। हमारे पास बहाने तो हजार हैं कि ये रीज़न रहा, वो रीज़न रहा, हजारों बहाने हैं हमारे पास किसी काम को ना करने के लिए। लेकिन एक ऐसे शख्स के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं जिनकी जीवन एक ऐसे समुदाय में बीती जहां संसाधनों का निरंतर अभाव, अनेक सामने उनके बहुत सारे चुनौतियां, परिवार में उस तरह के बैकग्राउंड नहीं होना, और आज हमारे देश के राष्ट्रपति बनने जा रही है। कितनी बड़ी और कितनी अद्भुत बात हो सकती है कि एक ऐसे शख्स जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से लगातार चुनौतियों का सामना किया फिर भी टूटा नहीं, और आज देश के राष्ट्रपति, मतलब देश का प्रथम नागरिक अगर कोई होता है तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के हाथों में पूरे देश का कमान सौंपना, और वो इस तरह के बुद्धिजीवी पर्सन में है कि जब हमारे देश में आपातकाल लागू हो जाए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, या देश बिल्कुल मतलब विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा हो, उस समय उनका रोल उभर करके सामने आता है। और सामने इस प्रकार से आता है कि उनको पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में लेकर के चलनी पड़ती है। वैसे तो कहावत है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह पर निर्भर करता है, वो अपने कार्यों को करते हैं। लेकिन जब देश बिल्कुल विपरीत परिस्थिति से गुजर रही होती है, उस समय मात्र और मात्र सिर्फ राष्ट्रपति का दिल और दिमाग काम करता है। वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। तो उस विपरीत परिस्थिति के लिए हम किसी ऐसे शख्स को राष्ट्रपति चुन रहे हैं, ऐसे शख्स हमारे देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं जो ग्रास रूट लेवल से जुड़ा हुआ हो, पूरी जीवन उनका चुनौतियों से भरा हुआ है। उनकी जीवन में क्या बुरा नहीं हुआ है ये मत पूछिए, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि हमारे देश के राष्ट्रपति बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल के रूप में 5 साल काम की थी। हम लोग अभी तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को पढ़ते आ रहे थे, और अब से हम उन्हें राष्ट्रपति के रूप में पढ़ेंगे। मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूँ कि वो राष्ट्रपति बनने जा रही, जो कि उनके विपक्ष में और भी लोग हैं, जसवंत सिन्हा जी हैं। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लगातार आप लोगों के साथ मैं इस तरह की चीज़ों को लेकर के आता हूं। आपकी प्रिपरेशन का क्या मार्गदर्शन होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को ढंग से बताता हूं। आपके साथ अभी हमारे चैनल पे हिस्ट्री का सब्जेक्ट चल रहा है, मैथ का सब्जेक्ट चल रहा है, और इसको आप लोग पढ़िए, एंजॉय करते हुए पढ़िए, और आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो राष्ट्रपति मुर्मू का संबंध उड़ीसा से है। मयूरभंज जिला उड़ीसा के हैं, वहाँ से ये अपनी संबंध रखती है। बीजेपी की बैठक हुई थी और बीजेपी के घटक दलों में चर्चा हो रही थी। उसी समय
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने को लेकर के जो है सो सहमति पेश की गई और जेपी नड्डा जी के द्वारा मुहर भी लगाई गई। वैसे तो बीजेपी के सत्ता के उम्मीदवार में जो है सो 20 लोग थे, 20 लोगों में से चुन करके कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को लाया गया है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होगी द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति चुनाव में 50% मतों से एक मत अधिक लाने होते हैं और आगे जो है सो राष्ट्रपति चुनाव किस कदर से किया जाएगा ये आपको मैं पॉलिटी की क्लास में बताऊंगा, लेकिन इसके बीच में आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं जीवन परिचय द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में करा दूं कि इनके क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा था, क्या पारिवारिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए कहाँ से ये स्नातक किए, इन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो ये संथाल समूह से बिलोंग करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हैं और आपको बताए थे कि इनकी जन्म जो है सो 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिला में हुई है और रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से इन्होंने स्नातक किया। सन 1979 से लेकर के 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग उड़ीसा सरकार में ये जूनियर असिस्टेंट पर कार्यरत रही थी और 1994 से लेकर के 1997 तक अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रंगपुर से में शिक्षक के रूप में अपने योगदान दी थी। 2000 से लेकर के 2004 तक उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य विभाग को संभाला था। 2002 से लेकर के 2004 तक पशुपालन मत्स्य पालन को संभाला इन्होंने और 2002 से 2009 तक भाजपा के अंदर एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी रही। 2006 से लेकर के 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दी और 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया जाता है। 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में इनको जो है सो पुरस्कार नीलकंठ पुरस्कार, देखिए यहाँ से सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम में, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी को 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2015 तक 2013 से लेकर के अप्रैल 2015 तक इन्होंने एसटी मोर्चा भाजपा की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रही और 2015 से लेकर के 2021 तक ये अपना योगदान झारखंड के राज्यपाल के रूप में दी है। द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड के जिस समय राज्यपाल रहे थे उस समय भी इन्होंने झारखंड में अपना काफ़ी योगदान दिया था और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि आज कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी जाती है तो क्या बोले कि आप सबों को एक बहुत बड़ी अपने जीवन में सीख लेना चाहिए कि ज़िंदगी में आप उस मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं किया होगा। आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बात को याद रखिए कि ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देती है। मौका आपको एक बार मिला है तो आप इस मौका को गंवाइए मत। आप अपनी जिस काम में लगे हुए, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका अपना निजी कार्य हो, उसको दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और जो दोस्त हमारे छात्र हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लगन लगा के पढ़ाई करें और आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देवर्षि जीएस रिसर्च, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसके लिए फिर मैं आगे आप लोग को राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद का कहाँ क्या वर्णन किया गया है, इन सारी चीज़ों को मैं पॉलिटी की क्लास में ले रही हूँ। हमारी पॉलिटी की भी क्लास हमारे चैनल पे चल रहा है, तो आप सभी लोग आएँ, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप जानेंगे नागरिकता क्या होती है, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या है, राष्ट्रपति की चुनाव किस तरह किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह किया जाता है, प्रधानमंत्री का क्या रोल है, संविधान कितना ज़रूरी है। आपकी बहुत सारी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम को इस बार आप क्रैक भी करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आप जुड़िए देवर्षि जीएस रिसर्च से। आप सबको धन्यवाद, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू दोस्तों।